तो जैसे कि आप सबको पता है कि बिहार के जितने भी राजस्व कर्मचारी हैं वो सब लोग अभी हड़ताल में हैं। सोचिए जरा, शासन की सबसे जरूरी कड़ी वही कर्मचारी जिसके वजह से आपका जाति निवास आय या भूमि स्वामित्व से जुड़ी जितने भी, जैसे मान लीजिए मोटेशन हो गया, दाखिल खारिज हो गया या परिमार्जन हो गया, ये सारे सरकारी कार्य एक कर्मचारी के वजह से होता है और वो अभी पूरा ठप पड़ा हुआ है। आप कहीं पर भी ऑफिस में जाइए, कहीं पर भी जाइए, अभी कर्मचारी आपको नजर नहीं आएगा। तो क्या वजह है कि कर्मचारी सब हड़ताल में है और क्या उनका संघर्ष ये जायज है या नहीं, और सभी राजस्व कर्मचारियों का क्या डिमांड है, उन लोगों का क्या मांग है, सरकार का क्या फैसला है, इस पर पूरी सच्चाई जानेंगे गाइस इस पूरे वीडियो में। तो चलिए इसके पीछे की पूरी सच्चाई हम लोग जानेंगे कि क्या वजह है और क्यों कर्मचारी सब हड़ताल में है। सभी राजस्व कर्मचारियों का कहना है कि जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा, जितना भी डिमांड है वो लागू नहीं होगा, तो हम लोग उस वक्त तक हड़ताल से नहीं उठेंगे। और निश्चितकालीन हड़ताल पर ये लोग अभी तक टिके हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इनका डिमांड क्या है। चलिए इसका जो है कि हम डिमांड को पढ़ते हैं कि डिमांड आखिर इन लोग का क्या है। तो पहला जो डिमांड है, पहला देखिए क्या है। राजस्व कर्मियों के ग्रेड पे 1900 लेवल 2 के स्थान पर 2800 लेवल 5 किया जाए। अब हमारी योग्यता स्नातक कर दिया गया है, अब ग्रेड पे 4200 होना चाहिए। ये इसका पहला डिमांड है। तो दूसरा डिमांड देखिए क्या है। सभी नवनियुक्ति राजस्व कर्मचारियों को गृह जिला में पदस्थापन जल्द किया जाए। इसका मतलब ये है कि जितना भी नया कर्मचारी बहाल हुआ है, जितने भी नए कर्मचारी हैं, वो सबको गृह जिला में पदस्थापन करने के लिए डिमांड रखा गया है कि हम लोग को मतलब कि जो भी जिला से हम लोग बिलोंग करते हैं उस जिला में हम लोग का जॉब होना चाहिए। तो जो है कि आप इसको पॉज कर करके आप जो है कि अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर हम एक एक इसको डिटेल में समझाएंगे तो टाइम ज्यादा बर्बाद होगा। अगला देखिए, तीसरा डिमांड है राजस्व कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यक उपकरण यथा मॉडेम, डोंगल, मासिक रिचार्ज, लैपटॉप प्राप्त कराए गए ही जोड़कर तत्काल उपलब्ध कराया जाए और हर महीने समय पर रिचार्ज करने की व्यवस्था कराई जाए। ये इनका तीसरा मांग है। चलिए अगला चौथा मांग देखते हैं। क्षेत्र भ्रमण हेतु ईंधन सहित मोटरसाइकिल उपलब्ध कराया जाए। ये चौथा मांग है। ये लोग जो अभी भ्रमण करते हैं क्षेत्र पर, ये अपना पेट्रोल जला करके अपना मोटरसाइकिल में ही सफर करते हैं, तो इन लोग को परेशानी होता है। और दूसरी बात, इन लोग का डिमांड है हम लोग को मोटरसाइकिल तथा उसमें जो ईंधन उपयोग होता है वो मतलब दिया जाए। अगला पांचवा नंबर है, सभी राजस्व कर्मचारियों को एक हल्का या पंचायत का ही प्रभार आवंटित किया जाए। देखिए अभी क्या होता है, बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनको 4 मौजा 5 मौजा यानी 4 पंचायत 5 पंचायत का प्रभाव दे दिया गया है, और इन लोग को इतना मतलब बर्डन पड़ जाता है काम का कि ये लोग सीधा से काम भी नहीं कर पाते हैं, और दबाव आता है इन लोग के ऊपर कि नहीं इतना टाइम पे ये सब काम हो जाना चाहिए। आप ही बताइए, 4 मौजा 5 मौजा अगर इन लोग के ऊपर जिम्मेदारी दिया जाएगा तो सही ढंग से कैसे काम कर पाएगा ये लोग। इसीलिए इन लोग का कहना है, यानी हम लोगों को 1 मौजा पर ही प्रभार दीजिए ताकि हम अच्छे से काम कर पाए। तो अगला जो है छठा नंबर देखते हैं। छठा मांग क्या है। कार्य अवधि 10 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक तो पालन हो। तो जो है कि इन लोग को टाइम फिक्स करने के लिए बोला गया है कि 10 बजे सुबह से लेकर के 5 बजे शाम तक हम लोग का टाइम फिक्स कर दिया जाए। इतना टाइम तक ही हम लोग काम करेंगे, वरना ऐसे ये लोग कि 6 बजे 7 बजे से ही काम करने पर मजबूर कर देता है और 12 घंटा 16 घंटा तक काम करवाता है इन लोग से। इसीलिए लोग जो है कि इन लोग का कहना है 10 बजे सुबह से लेकर के 5 बजे शाम तक हम लोग का टाइम फिक्स किया जाए। अगला 7वां इन लोग का डिमांड है, रविवार या अन्य राजपत्रित अवकाश में राज्यपाल के आदेश के विरुद्ध कार्य लेना। इसका मतलब समझिए, देखिए इन लोगों को रविवार को भी छुट्टी नहीं दिया जाता है, न ही त्योहार में छुट्टी दिया जाता है। इन लोगों को हमेशा कोई ना कोई काम थमा दिया जाता है। पिछले 8 महीने से हर काम में इन लोग को काम लिया जाता है। जैसे SIR में भी इन लोग से काम लिया गया। कुछ दिन पहले राजस्व महाअभियान चला,
उसमें भी काम लिया गया। और फार्मर जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है अभी, उसमें भी इन लोग को घंटों घंटों काम लिया जाता है, टाइम के बाहर भी काम लिया जाता है। और इन लोग को जो है छुट्टी दिया नहीं जाता है टाइम पर, ना ही रविवार को छुट्टी दिया जाता है, ना ही किसी त्योहार में छुट्टी दिया जाता है। इस प्रकार से ये लोग बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए भी इस चीज का मतलब डिमांड रखा गया कि हम लोग को भी छुट्टी दिया जाए। 8वां मांग क्या है उसको पढ़ते हैं। एसीपी या एमएसीपी वो सेवा संपुष्टि करने के संबंध में, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के या पॉज करके आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये कुछ ज्यादा लंबा है इसीलिए उसको अभी ध्यान में नहीं देंगे, आप खुद से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये 9वां डिमांड है, विभाग द्वारा राजस्व कर्मी को वर्षों वर्ष से कार्य निष्पादन हेतु कोई सुविधा नहीं दी गई है। देखिए इसमें कैसा सुविधा नहीं दिया है, आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि इन लोगों को इंटरनेट का सुविधा नहीं दिया जाता है, ना ही बैठने के लिए कोई फिक्स स्थान दिया जाता है, जहां पर बैठता है मान लीजिए वहां पर टेबल कुर्सी का कोई सुविधा नहीं है, ना ही पंखा, ना प्रिंटर, ना कोई कागज कलम दिया जाता है, ना ही अगर मान लीजिए किसी का फोटो कॉपी निकालना है, जीरोक्स निकालना है तो वो निकाल नहीं पाता है, उन लोग को परेशानी होता है। ना ही कोई अलमारी का सुविधा दिया गया है। ये सारा चीज उन लोग को उपलब्ध नहीं किया गया है, जिसके वजह से मतलब काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सबका कहना है कि भाई हम लोग को कोई बैठने का कोई फिक्स जगह दीजिए और वहां पर सारा सुविधा दीजिए, जहां पर जो हम काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारा काम अच्छे से हम कर पाए। राजस्व कर्मचारी का पदनाम परिवर्तित करते हुए सहायक राजस्व पदाधिकारी करने का भी निर्णय ऊपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार सिंह द्वारा लिया गया है, जो अभी भी लागू नहीं किया गया है। देखिए अब इन लोग का कहना है राजस्व कर्मचारी को हटाकर, यानी जो राजस्व कर्मचारी नाम है इसको बदल करके सहायक राजस्व पदाधिकारी कर दिया जाए। ये जो है कि नाम का इन लोग का डिमांड है। तो इस तरीके से लगभग 10 डिमांड है जिसको मतलब कि पूरा करना है सरकार को, जो अभी तक लागू नहीं किया गया है। और इसी वजह से ये लोग जो है इतना परेशान है, अभी तक हड़ताल में है। तो अब देखिए अब इसका क्या सॉल्यूशन निकला है, सरकार का क्या फैसला है, चलिए उसको हम लोग जानते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट का जो एक्स हैंडल है उस पर हम आ गए हैं। और यहाँ पर जो सूचना दिया गया है, जैसे 21 फरवरी 2026 को एक विज्ञप्ति छपा था जिसमें लिखा हुआ है 31 मार्च तक लक्ष्य पूरा करे राजस्व कर्मी, बेहतर रिजल्ट पर उपयुक्त मांगों की जाएगी पूरी। इसका मतलब ये है 31 मार्च तक इन लोग को टारगेट दिया गया है। अगर 31 मार्च तक जो भी लक्ष्य अगर उसको पूरा कर दिया जाएगा तो हम जो भी मांग किया गया है कर्मचारियों की तरफ से वो सबको पूरा किया जाएगा। और क्या लिख करके मतलब पोस्ट किया है, चलिए उसको हम लोग जानते हैं। देखिए मेन चीज आपको पढ़ के सुना देते हैं, नहीं तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए माननीय उप मुख्यमंत्री सह मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 31 मार्च तक जनता के हित में विभागीय लक्ष्य को हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा है राजस्व कर्मचारी निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्य की प्राप्ति करें। उनके सम्मान के साथ साथ पूर्व में हुए समझौते बिंदुओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। उनकी आवश्यक मांगों तथा ग्रेड पे समेत आवश्यक सुविधाओं में बढ़ोतरी आवश्यक है, उसे सरकार पूरा करेगी। भी 31 मार्च तक परिमार्जन के 40 लाख आवेदनों का निपटारा करना सरकार की, ये अगला पोस्ट देखिए, सरकार की पहली प्राथमिकता में है। इससे फार्मर रजिस्ट्रेशन समेत भूमि सर्वेक्षण में मदद मिलेगी। देखिए अभी जो 40 लाख लगभग परिमार्जन पेंडिंग में है आवेदन, जिसको अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है, और सभी कर्मचारी को यह टारगेट दिया गया है कि आप सबसे पहले इसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जो है कि हम आपका सुनवाई को जो है कि लागू कर देंगे। ये उसका फैसला है। बाकी आगे देख लीजिए और भी पढ़ लेते हैं। कार्यालय कक्ष में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री सिन्हा ने अंचल अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए कि वे 31 मार्च तक विभागीय लक्ष्यों को प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले अंचल अधिकारियों को डीएसएलआर के पद पर पदोन्नति दी जाएगी। सरकार उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जो अच्छा काम करेंगे उनका हतोत्साहित नहीं किया जाएगा। अंचल अधिकारियों के डीएसएलआर में पदोन्नति की संचिका मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव तक भेजी जाएगी। देखिए अगर जो भी अच्छे से परफॉर्मेंस करेगा उसके हिसाब से डीएसएलआर में उसका पदोन्नति होगा, प्रमोशन होगा, ठीक है।
और जो है कि अच्छे से काम करेगा उसको प्रोत्साहित भी किया जाएगा, इस तरह से बोला गया है। तो इस प्रकार से 4 पोस्ट है, तो ये चारों पोस्ट को जो है कि आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, जैसे ही ये फैसला आया उसके बाद जो है कि कर्मचारी सब का क्या रिएक्शन है उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे ही बिहार सरकार के तरफ से, भूमि सुधार विभाग के तरफ से ये पोस्ट आया और ये बिना मतलब कि फिक्स किए हुए बात को जो सामने रखा गया है, इससे कर्मचारी सब संतुष्ट नहीं है, जिसके वजह से वो लोग फिर से जो है कि धरना पर अटके हुए हैं, टिके हुए हैं। वो लोग घर आने को तैयार नहीं है, धरना से बाहर जाने को तैयार नहीं है। वो लोग फिर से जो है कि मामला आगे बढ़ाने के प्रयास में है। और इन लोग का कहना है कि पहले मांग फिर महाअभियान, जिसके वजह से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन अभी तक जारी है। एक लेटर फिर से जारी हुआ जो कर्मचारियों के तरफ से हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो बिहार सरकार भूमि सुधार विभाग का जो पोस्ट आया था उसके बाद जो है कि एक प्रेस वार्ता रखा गया, जिसमें फिर से एक लेटर लिखा गया, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो इस प्रेस वार्ता का जो मेन बात है उसको हम पढ़ लेते हैं। अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मौखिक रूप से जो बात हुई थी 20 फरवरी 2026 और 23 फरवरी 2026 के बीच में, यानी 21 तारीख को, तो इसमें क्या हुआ कि जो भी परिणाम हुआ वो कर्मचारियों के हिसाब से बेनतीजा रहा, ठीक है, जिस कारण लगातार सामूहिक अवकाश जारी रखना संघ की बाध्यता हो चुकी है। जबकि संघ की मांग को यदि देखा जाए तो स्पष्ट है कि राज्य की लगभग कार्यों को करने के लिए कर्मचारियों को बुनियादी सुविधा यथा क्षेत्र में जांच हेतु मोटरसाइकिल या ईंधन कार्यालय संचालन, तो प्रिंटर, पेपर, कुर्सी, टेबल, लाइट इत्यादि सब जो है कि कार्य में रैयत को फोन अटेंड करने हेतु मोबाइल आदि किसी भी साधन को सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। तो जैसे कि यहाँ पर जो भी लिखा हुआ उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो सभी डिमांडों को कंप्लीट नहीं किया गया, पूरा नहीं किया गया, लागू नहीं किया गया है। इसीलिए लोग क्या लिखा है, वार्ता विफल होने के कारण सामूहिक अवकाश जारी है। यानी ये लोग अभी धरना से नहीं हटेंगे, जो भी हड़ताल कर रहे हैं ये लोग अभी वापस नहीं होंगे हड़ताल से। यहाँ पर देखिए गाइस, सबसे जरूरी वाली बात यह है कि अभी जो है कि इन लोगों के वजह से जो सरकार समझौता नहीं कर पा रही है या इन लोगों का डिमांड पूरा नहीं कर पा रही है, तो जिसके वजह से आम जनता पीसा जा रहा है, आम जनता का काम नहीं हो पा रहा है, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। चलिए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक चीज मतलब डिस्कस करते हैं आपस में कि जैसे मान लीजिए कि अगर इन लोगों का ये सब डिमांड कंप्लीट कर दिया जाए, जितने भी राजस्व कर्मचारी हैं इन लोग का अगर डिमांड पूरा कर दिया जाए, इन लोग का जो जरूरत है, नीड है, अगर उन सबको फुलफिल किया जाए तो क्या करप्शन रुकेगा? जैसे कि आप सबको पता है कि आप सब जानते हैं कि हर एक मौजा में, हर एक जिला में बिहार के सभी कर्मचारी कुछ ना कुछ पैसा चार्ज करते हैं, चाहे मोटेशन हो या परिमार्जन करने के लिए हो। वो इसलिए भी क्योंकि देखिए गाइस, इन लोग के पास ना ही कोई सुविधा है, ना ही ज्यादा सैलरी है। अब ये लोग करे तो करे क्या? तो ये लोग जो है कि एक्स्ट्रा पैसा भी ये लोग चार्ज करते हैं, जो सही बात है, हर कोई जानते हैं। क्या करप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि मतलब जो हर आप लोग जिस भी मौजा से बिलोंग करते हैं, आप जिस भी मतलब जिला से हैं, अगर आपके पंचायत में, आपके मौजा में आपका कर्मचारी अगर डिमांड करता है पैसे का, मोटेशन करने का या परिमार्जन करने का, कितना रुपया चार्ज करता है, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, तो वहां से हम लोग भी पता कर सकते हैं। तो इसीलिए हम भी बात करना चाह रहे हैं कि सरकार को इस पर जो है कि ध्यान देना चाहिए और इन लोगों का जो डिमांड है उसको पूरा कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये जेन्युइन डिमांड है। तो आप लोग जरूर कमेंट में लिखिएगा, जो भी राजस्व कर्मचारी का डिमांड है ये सही डिमांड है कि नहीं है, इस पर आपका क्या राय है, ये सब चीज आप जरूर कमेंट में लिखिएगा। हम लास्ट में एक बात बोलना चाहेंगे कि सरकार को इस चीज पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए और सभी डिमांडों को पूरा कर दिया जाना चाहिए। और डिमांड कंप्लीट करने के बाद एक चीज लागू कर दिया जाए कि जो भी करप्शन हो रहा है पंचायत में, हर मौजा में, तो उस करप्शन को रोका जाए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सच्चाई से जुड़ी आंख खोल देने वाली मुद्दे पर हर हफ्ते वीडियो देखें, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए गाइस,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि इस तरीके के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि कर्मचारियों की हड़ताल जायज थी या सरकार को सख्ती से काम लेना चाहिए था? हम आपकी राय जानना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।